उदासीन बिंदु वे बिंदु जो कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है किंतु उन बिंदुओं पर चुंबकीय बल रेखाएं अनुपस्थित होती है, वे उदासीन बिंदु कहलाते हैं। चुंबक से कुछ दूर स्थित वे बिंदु जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इसे पढ़ते हैं BH, H का मतलब है हॉरिजॉन्टल, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र B के बराबर और विपरीत दिशा में होता है, तो वहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, वे बिंदु उदासीन बिंदु कहलाते हैं। भू चुंबकत्व, भू यानी होती है पृथ्वी, इसमें है पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह, तो पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है तथा पृथ्वी के इस चुंबकत्व को भू चुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। तो पृथ्वी का चुंबकीय रूप में व्यवहार भू चुंबकत्व कहलाता है। इसके कुछ पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार की पुष्टि के तथ्य। तो इसका पहला तथ्य है स्वतंत्रतापूर्वक लटके हुए चुंबक का सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में तैरना। यदि हम चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में तैरता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी भी एक चुंबक है। पृथ्वी में गाड़ने पर लोहे के टुकड़े का कुछ समय पश्चात चुंबक बनना। यदि हम लोहे के टुकड़े को पृथ्वी में गाड़ दें तो कुछ समय बाद वो भी चुंबक बन जाता है। यह तभी संभव है जब चुंबक के पास कोई लोहा रखा हुआ हो, तो वो लोहा चुंबक बन गया। इसका अर्थ है कि पृथ्वी भी एक चुंबक है। किसी दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदुओं का प्राप्त होना। हम जब दंड चुंबक की क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ है कि पृथ्वी के अंदर भी चुंबक है। पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण, पृथ्वी के भीतर उसके केंद्रीय क्रोड में अनेक चालक पिघली हुई अवस्था में रहते हैं, जिसमें लोहा और निकल मुख्य है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन से उसकी अर्धद्रव क्रोड में धीमी संवहन धाराएं उत्पन्न होने से स्व उत्तेजित जनित्र की क्रिया होने से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिससे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। माना कि यह हमारी गेंद एक पृथ्वी है। इस पृथ्वी के अंदर अनेक चालक द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। यह अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण इसमें चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाती है। इन चक्करदार धाराओं को संवहन धाराएं कहते हैं। इन संवहन धाराओं के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और इस विद्युत क्षेत्र के कारण ये चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं, जिससे यह पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। यदि किसी चुंबकीय सुई को इस प्रकार लटकाएं कि यह ऊर्ध्वाधर तल में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके, इसे पृथ्वी तल के उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर ले जाए तो यह 2 स्थानों पर पूर्णतः क्षैतिज तथा 2 स्थानों पर पूर्णतः ऊर्ध्वाधर हो जाती है। वह अन्य स्थानों पर भिन्न भिन्न कोण बनाती है। जैसे ये पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी पर एक स्वतंत्रतापूर्वक सुई को ऊर्ध्वाधर उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, नीचे इसका दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर ले जाएं तो 2 स्थान ऐसे होंगे जहां पर यह सुई पूर्णतः ऊर्ध्वाधर व 2 स्थान ऐसे होंगे जहां पर यह पूर्णतः क्षैतिज हो जाती है तथा अन्य स्थानों पर, जिन 2 स्थानों पर चुंबकीय सुई पूर्णतः ऊर्ध्वाधर हो जाती है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। यह पृथ्वी 2 स्थान ऐसे होंगे जहां पर पूर्णतः ऊर्ध्वाधर हो जाएगी, तो इन बिंदुओं को हम कहते हैं चुंबकीय ध्रुव। इन ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष भौगोलिक अक्ष के संपाती नहीं होती,
बल्कि लगभग 11.3 डिग्री कोण पर झुकी होती है। तो पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष दोनों एक साथ नहीं होते हैं, जबकि इन दोनों के बीच में 11.3 डिग्री का कोण होता है। जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के समांतर या क्षैतिज रहती है, उन स्थानों से गुजरने वाली तथा पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल पृथ्वी के गोले की सतह को एक वृत्त में काटता है, जिसे चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। ये एक पृथ्वी है, ये वाला भौगोलिक उत्तर, ये भौगोलिक दक्षिण। इसके चुंबकीय ध्रुव इसके समपाती न होकर 11.3 डिग्री कोण पर झुका होता है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। यह जो एक वृत्त बनेगा उसे कहते हैं चुंबकीय निरक्ष।